नमस्कार साथियों। तो आज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के 4th नंबर के पार्ट में आप और हम लोग मेंडल की सफलता के कारण पर चर्चा करेंगे कि मेंडल जो साइंटिस्ट थे ये सफल क्यों हुए, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहा गया, इनकी सफलता। तो सफलता से पहले मैं आप लोगों से दो चर्चा करना चाहेंगे, आप और हम लोग आपस में। तो चर्चा का विषय है कि जब मैं आप लोगों को जो क्वेश्चंस करता हूँ वीडियोस के दौरान, उसी वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर उनके आंसर दिया करें। अब ये मेरे क्वेश्चंस स्टार्टिंग में भी हो सकते हैं, सेंटर में भी हो सकते हैं, या फिर लास्ट में भी हो सकते हैं। यदि आप इन क्वेश्चंस के जवाब देते तो ये मेरा दावा है कि इन क्वेश्चंस में से ही आपको 20 नंबर, जो पेपर में जो 20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक है, या एमसीक्यू है, या पेयर है, या फिर वन वर्ड है, इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको निश्चित तौर पर मिल जाएंगे, ये मेरा दावा है। तो निश्चित तौर पर आप उन क्वेश्चंस के जवाब जरूर दिया करें। तो चलिए स्टडी करते हैं आप और हम लोग। कॉजेज ऑफ मेंडल सक्सेस, मेंडल की सफलता का क्या कारण था। तो मेंडल की सफलता का कारण मुख्य रूप से सबसे पहला तो यही था कि मेंडल ने जो पौधा लिया था वह पौधा 1 वर्षीय था। तो मेंडल ने कौन सा पौधा लिया था, उस पौधे का नाम जानिए, गार्डन पी प्लांट। यानी कि गार्डन में चूंकि ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इस वजह से मुख्य रूप से इन्होंने गार्डन पी प्लांट नाम दिया था। मीठी मटर इसको कहा जाता था, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वह पाइसम सटाइवम है। साइंटिफिक नेम क्या है, विशेष तौर पर ध्यान देते चलें, कोई क्वेश्चंस आएंगे। पाइसम सटाइवम मुख्य रूप से इसका साइंटिफिक नेम होता है। तो जाने, तो सबसे पहला रीजन देखिए, यह 1 वर्षीय पौधा है। यह जो मेंडल के द्वारा जो प्लांट्स लिया गया था वह एनुअल प्लांट्स था। इट इज एन एनुअल प्लांट्स, सो इट्स लाइफ साइकिल इज वेरी शॉर्ट। क्या, यह चूंकि 1 वर्षीय पौधा होता है, इस कारण से मुख्य रूप से इस कारण इसका जीवन चक्र छोटा होता है। इस कारण इसका जीवन चक्र कैसा होता है, छोटा होता है। तो लिख लीजिए, इंग्लिश में लिख लीजिए भाई बच्चों, इट इज एन एनुअल प्लांट्स, इट इज एन एनुअल प्लांट, सो इट्स लाइफ साइकिल इज वेरी शॉर्ट, सो इट्स लाइफ साइकिल इज शॉर्ट। क्लियर, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट लिखें, देखिए दूसरे पॉइंट्स में मुख्य रूप से बताया जाता है कि मेंडल ने एक समय में सिर्फ एक लक्षण लिया था। मेंडल जो साइंटिस्ट थे, तो लिखें, मेंडल ने एक समय में एक लक्षण पर प्रयोग किए। देखिए इसका क्या तात्पर्य हुआ, जो साइंटिस्ट मेंडल थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के दौरान सिर्फ एक कैरेक्टर को लेते थे, सिर्फ एक कैरेक्टर को लेकर एक्सपेरिमेंट कराया। ऐसा नहीं है कि इन्होंने 2 या 3 या 4 कैरेक्टर या पूरे पूरे प्लांट्स को लेकर क्रॉस कराया हो, सिर्फ एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराया। और उस समय के और अन्य जो वैज्ञानिक होते थे, वह एक प्लांट के पूरे एक लक्षण को मानकर मुख्य रूप से आपस में क्रॉस कराते थे। इस वजह से उनको सफलता उस दौरान नहीं मिली और इन वैज्ञानिक को मुख्य रूप से सफलता मिली थी। तो लिख लीजिए, इंग्लिश में लिख लीजिए इसको,
Mendel take of one character at a time. Mendel take of one character at a time. देखिए ठीक क्लियर। एक ये भी मुख्य रूप से बहुत बड़ा रीजन था। मेंडल ने अपने प्रयोगों को F2 जनरेशन एंड F3 जनरेशन तक एक्सपेरिमेंट किए। यानी कि मेंडल ने जो अपने प्रयोग कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि किसी लक्षण को लिया, क्रॉस कराया कि एक संतान प्राप्त हुई, यानी कि एक ऑफस्प्रिंग प्राप्त हुई, एक पौधा प्राप्त हुआ और उसी जगह उन्होंने परिणाम मानने लगे। ऐसा नहीं। ये जो साइंटिस्ट थे, ये साइंटिस्ट मुख्य रूप से क्या करते थे कि जो संतान प्राप्त हुई, जो ऑफस्प्रिंग प्राप्त हुई, जो कैरेक्टर प्राप्त हुआ, उस कैरेक्टर को आगे फिर क्रॉस कराया, फिर जो कैरेक्टर प्राप्त हुआ उसको आगे फिर क्रॉस कराया। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि F2 F3 जनरेशन तक मुख्य रूप से ये क्रॉस कराते थे। तो लिख लीजिए, मेंडल कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट ऑफ सर्टेन कैरेक्टर अप टू F2 एंड F3 जनरेशन। F2 और F3 जनरेशन यानी पीढ़ी तक मुख्य रूप से ये प्रयोगों को ले गए। अगला पॉइंट, इन्होंने अपने प्रयोगों के दौरान स्वस्थ मटर के पौधे का चयन किया। तो विशेष ध्यान दें कि ये जो साइंटिस्ट थे, मेंडल साइंटिस्ट, तो मेंडल साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट जो करते थे किसी भी कैरेक्टर को लेकर, विशेष ध्यान रखें 7 पेयर कैरेक्टर को इन्होंने लिया था। तो जो एक्सपेरिमेंट करते थे तो प्रत्येक कैरेक्टर का जो प्लांट्स लेते थे तो वह मुख्य रूप से हेल्थी होना चाहिए, कोई डिसीज प्लांट नहीं होना चाहिए था। इस प्रकार के पौधे का मुख्य रूप से इनके द्वारा चयन किया जाता था। क्या इस प्रकार के पौधे का मुख्य रूप से चयन किया जाता था। तो क्या कह सकते हैं, ही टेक ए हेल्थी पी प्लांट, यानी कि इन्होंने जो पी प्लांट लिया था वो कैसा था, स्वस्थ था। कैसा था, स्वस्थ था मुख्य रूप से। इन्होंने प्रत्येक लक्षण को अलग अलग क्यारियों में बोया। अलग अलग क्यारियों से मतलब है कि ये जो वैज्ञानिक थे जिस प्लेस पर कार्य कर रहे थे, जिस प्लेस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिस प्लॉट में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिस खेत में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उसको क्या कहा जाता था, गार्डन। तो वही मुख्य रूप से इन्होंने क्या किया कि छोटी छोटी कारियां बना दी, यानी गार्डन प्लॉट बना दिए। क्या बना दिए, गार्डन प्लॉट बना दिए। किस प्रकार से, जैसे कि मैं यहां आपको दिखा दूं, ये देखिए इस प्रकार से, ये सपोज दैट क्या इनका एक प्लॉट था, तो इस प्लॉट पर मुख्य रूप से इन्होंने इस प्रकार से क्यारियां बनाई और उस क्यारियों में मुख्य रूप से एक कैरेक्टर इसमें लिया, दूसरा कैरेक्टर इसमें लिया, तीसरा इसमें लिया, चौथा इसमें लिया, पांचवा इसमें लिया, छठवां इसमें। इस प्रकार से मुख्य रूप से उन्होंने प्रत्येक कैरेक्टर के लिए एक अलग अलग क्यारियां डेवलप की और उन क्यारियों में ही मुख्य रूप से इनको ग्रो कराया। क्या कराया, ग्रो कराया। तो मुख्य रूप से इस वजह से लिख दिया जाए कि इन्होंने प्रत्येक लक्षण को अलग अलग क्यारियों में बोया, यानी मेंडल ग्रू अप प्योर लाइन्स फॉर सेपरेट गार्डन प्लॉट। मेंडल ग्रू अप प्योर लाइन्स फॉर सेपरेट गार्डन प्लॉट। तो
ये मुख्य रूप से 5th नंबर का पॉइंट था। अब देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन की संभावना को समाप्त करने के लिए लंबे एवं छोटे पौधों के पुंकेसर, यानी कि पुंकेसर मतलब स्टेमन को काट दिया करते थे। ठीक है मतलब बहुत अच्छा पॉइंट बन रहा है ये वाला, सेल्फ पॉलिनेशन की संभावना। क्यों? क्योंकि ये जो पी प्लांट्स जो लिया था, जो पी प्लांट्स लिया था, इनके द्वारा मुख्य रूप से लिया गया था, तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता था। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए प्लांट्स में क्या होना आवश्यक है? सेल्फ पॉलिनेशन के लिए प्लांट्स के फ्लावर में मुख्य रूप से मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों पार्ट एक साथ होना आवश्यक है, अर्थात प्लांट्स का बाइसेक्सुअल होना आवश्यक है। अब जब बाइसेक्सुअल होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अब स्वाभाविक है कि ये किसी कैरेक्टर में सेल्फ पॉलिनेशन कराना चाहते थे, तो इन्होंने मुख्य रूप से क्या किया कि सेल्फ पॉलिनेशन की संभावना को समाप्त करने के लिए जिन पौधों के पुंकेसर लंबे थे या छोटे थे, तो मुख्य रूप से उनको एक सिमिलरिटी में लाने के लिए या फिर मुख्य रूप से काट दिया करते थे। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से इनको सफलता प्राप्त हुई। फिर लास्ट में मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, क्या? बहुत ही वाज लकी पर्सन्स, ही वाज ए वेरी लकी पर्सन्स, ये बहुत ही भाग्यशाली थे। लिख दूं? लिख सकते हैं बिल्कुल, ये बहुत ही भाग्यशाली थे। ही वॉज वेरी लकी पर्सन्स। क्यों? क्योंकि वास्तविक तौर पर इन्होंने जिस पौधे का चयन किया था, गार्डन पी प्लांट्स का चयन किया था, उसमें विपरीत लक्षण पाए जाते थे। एक लक्षण है जैसे लंबा पौधा है तो उसका दूसरा कैरेक्टर क्या? बौना पौधा पाया जाता था। तो ये फ्लावर मुख्य रूप से रेड कलर के हैं तो येलो कलर के फ्लावर भी पाए जाते। तो इस वजह से मुख्य रूप से इन्होंने इस प्रकार की बातें नहीं सोची थी, लेकिन मुख्य रूप से अचानक मुख्य रूप से एक्सपेरिमेंट करते चले गए, तो इनको मुख्य रूप से ये लक्षण प्राप्त होते गए। तो इस वजह से कहा गया कि ही वाज वेरी लकी पर्सन्स। ये फिर दूसरी चीज आप बता सकते हैं कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट के दौरान मुख्य रूप से क्रमबद्ध तरीके से अपने नोट्स तैयार किए थे। क्या? अपनी बातें जो एक्सपेरिमेंट थे उन्होंने मुख्य रूप से एक जगह पर्टिकुलर नोट डाउन करते चले गए, तो जिसके कारण भी मुख्य रूप से इनको एक सफलता प्राप्त हुई थी। तो देखिए, सबसे पहले तो अब आज के क्विज क्वेश्चंस देखें जो आपके 2000 जो एग्जाम होने वाला है, अब अगले साल जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में जो MCQ है, वन वर्ड है, फिल इन दी ब्लैंक है या मैचिंग है, उनमें जो क्वेश्चंस आने हैं 100% इसमें से आ जाएंगे। तो देख लीजिए, सुन लीजिए कि वैज्ञानिक जीजे मेंडल ने जिस प्लांट्स का उपयोग अपने एक्सपेरिमेंट में किया था उसका साइंटिफिक नेम लिखें। मेंडल ने, दूसरा क्वेश्चन, मेंडल ने जिस प्लांट्स का उपयोग किया था वह मुख्य रूप से कितने वर्ष की लाइफ साइकिल थी उस प्लांट्स की, विशेष ध्यान। अगला तीसरे नंबर का क्वेश्चन, मेंडल ने कितने लक्षणों को एक साथ लेकर प्रयोग किए थे? तो इन क्वेश्चंस के जवाब आप लोग अपने कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें।